अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल का मतलब होता है तबाही, यानी कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकें, हम एनालाइज कर सकें, जो बज़ाहिर चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जिनको हम परख सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो केमिस्ट्री होगी उसे हम बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स, यानी कि ये जो शाख है केमिस्ट्री की जिसे हम फिजिकल कह रहे हैं, ये वजाहत करती है, खोज लगाती है, हमें पता बताती है किसके बारे में, हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि सब्सटेंसेस से मुराद चीजें, जैसे हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है या वाटर है, ये चीजें हैं, शय हमारे पास कोई, इसे हम सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी कि एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीजें हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, क्या रवैया होता है। यानी कि हमारे पास ये जो सोडियम है, ये एटम की फॉर्म में हमारे पास पाई जाती है, और क्लोरीन जो है उसका भी ये एटम है। अब एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, जिनके ये NaCl जो है, ये फार्मूला यूनिट है। क्या है जी हमारे पास है? फार्मूला यूनिट। हम इसे मॉलिक्यूल भी सिंपली कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे सोडियम का अपना बिहेवियर है, क्लोरीन का अपना बिहेवियर है, लेकिन जब NaCl बन जाएगा तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। अब जैसे सोडियम मेटल है, ये हार्ड फॉर्म में मटेरियल पाया जाता है। इसको हम अगर हम पानी में थोड़ा सा काट के छुरी वगैरह से पानी में डालें तो बड़ा पानी के साथ तेज रिएक्शन करना शुरू कर देता है, पानी के अंदर करंट सा पैदा करना शुरू कर देता है सोडियम। और क्लोरीन गैस जो है, ये एक पॉइजनस गैस है। अब इनके अपने अपने बिहेवियर है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन जब मिल जाएंगे NaCl बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, जिसको हम घरों में कुकिंग के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं, ये वो बन जाएगा। अब इसका अलग बिहेवियर है, इनका अलग अलग बिहेवियर है। तो इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एटॉमिक लेवल पे, यानी कि एटम या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हम बिहेव करते हैं कैसे एटम या मॉलिक्यूल, वो डिस्कस करते हैं। उसके साथ में डियर स्टूडेंट, इट प्रोवाइड, ये हमें बताती है, मुहैया करती है क्या? क्लियर एक्सप्लेनेशन, बड़ी वाज़ह वजाहत, किसके बारे में? एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, यानी कि जो तबई कवानीन है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के बारे में आपने पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट, कि मैटर नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। यानी कि कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं या लागू होते हैं किसके ऊपर है? अवर वर्ल्ड cause atom and molecule to show specific characteristics। अब वही बात आ गई जो हमने यहाँ एटम और मॉलिक्यूल की बात की थी, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ खास होते हैं, उनको शो करने के लिए कुछ कवानीन होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो यहाँ अप्लाई होते हैं, वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। and molecule to show specific characteristics and in turn react huge structure related to life। और जब ये एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो काफी मुफीद होते हैं, हमारी जिंदगी के साथ वो रिलेट करते हैं, हमारी जिंदगी के साथ वो जुड़े होते हैं। यानी कि इस पॉइंट के अंदर हमने देखना ये है कि एटम और मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं, कुछ नए कंपाउंड बनते हैं, कुछ नए स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनका भी हमारी लाइफ के साथ कंसर्न होता है, वास्ता होता है। और समटाइम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एप्लीकेशन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि अब लैब के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं मेरे स्टूडेंट, तो वहां पे रिएक्शन को स्लो भी कुछ होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, रिएक्शन की स्पीड के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। तो जिसके अंदर रिएक्शन की स्पीड के बारे में पता चलाया जाए या वो रिएक्शन की स्पीड चेंज कैसे हो सकती है, वहां पे हम एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री को अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये रेट्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताती है, एंड थस, और दूसरा एंड चेंज रेट्स ऑफ रिएक्शन,
यानी कि एक तो उनको प्रेडिक्ट करती है, प्लस उनके अंदर जो तब्दीली आती है, जो चेंज आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। लास्ट पे पॉइंट ये है कि केमिकल रिएक्शन जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो सनती लेवल पे हो रहे हैं, जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से मिलकर अमोनिया गैस बनाती है। और अमोनिया गैस जो है, इसके अंदर 82% माय डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। ये NH3 अमोनिया गैस है, ये आगे मिलके फर्दर यूरिया जैसी फर्टिलाइजर वगैरह भी बनाती है। अब ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट्स हैं, और NH3 हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है। इसके लिए ये खास टेम्परेचर है 200 और 300 के बीच में, और यहाँ पे एक खास प्रेशर भी दिया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक खास प्रेशर होता है, वो तकरीबन 180 m के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की भी बात होगी कि कितनी स्पीड से ये रिएक्शन हो रहा है और कैसे वो चेंज हो सकता है, ये बात हमने यहाँ देख ली। और लास्ट में जो है कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो सनदी लेवल पे कुछ प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उनका उनकी जो कंडीशन वगैरह है, टेम्परेचर, प्रेशर या उनकी अमाउंट वगैरह की कितनी लेनी है, एक्चुअली वो उनकी कंडीशन से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पे जो कंडीशन है केमिकल रिएक्शन की, उनके रिएक्शन की स्पीड और कुछ लॉज केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं, या एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। तो ये सारा कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर माय डियर स्टूडेंट आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को ज्यादातर देखा जाता है। जैसे हमारे पास कुछ चीज को उबालते हैं तो वो बॉयल हो जाती है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है। सॉलिड हो तो वो मेल्ट होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है। किसी की अमाउंट देखी जाती है, मिकदार कितनी है, उसका मैस वगैरह चेक किया जाता है, डेंसिटी चेक की जाती है। तो ये सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक ब्रांचेस में से जो छोटा सा हमारा टॉपिक था फिजिकल केमिस्ट्री, आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया जी।